Assalamu alaikum my dear students. Subject Mathematics D1 Class 6 Exercise 6A Topic Volume and Surface Area of Cubes and Cuboids. यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे. A cuboid with dimensions 28 cm by 20 cm by 15 cm has a volume of 6720 cm cube. ये आपको क्यूबॉइड गिवन है. इसकी जो लेंथ है वो 28 सेंटीमीटर है और इसकी जो ब्रेथ है वो 20 सेंटीमीटर है और हाइट है 15 सेंटीमीटर. फर्स्ट पार्ट में आपसे मांगा गया है फाइंड द ब्रेथ मालूम कर ले बी ऑफ द क्यूबॉइड. सेकंड पार्ट में आपसे मांगा गया है द क्यूबॉइड इज मेल्टेड टू फॉर्म स्मॉलर क्यूब्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर. अगर इसी क्यूबॉइड को पिघलाया जाए, ठीक है, इसे माया बनाया जाए और उस माया से हम स्मॉलर क्यूब्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर के बनाए जाए, ठीक है, तो तादाद में कितने क्यूब्स बनेंगे आगे देके बताया गया है. हाउ मैनी क्यूब्स कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है, ये मालूम करना है. आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपको गिवन डेटा है वो कुछ इस तरह है. गिवन डेटा लेंथ है 28 सेंटीमीटर, ब्रेथ है b, मतलब ये अननोन है, ठीक है, सेंटीमीटर ये अननोन है, इट्स मीन अननोन है, सही है, और हाइट है 15 सेंटीमीटर, ठीक है. क्योंकि आप सबको पता है कि और वॉल्यूम भी आपको गिवन है 6720 सेंटीमीटर क्यूब. अच्छा, तो चूंकि आप सबको पता है कि वॉल्यूम का जो फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट, ओके, तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या है 6720 और लेंथ 28 और ब्रेथ अननोन है और हाइट 15, ओके. अब ब्रेथ मालूम करना है ना, तो इन दोनों वैल्यूज को साइड पे शिफ्ट कर ले, तो 6720 ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है. मतलब आपको मैंने अभी से पहले भी बताया था, इससे पहले वीडियोस में, कि मल्टीप्लाई जब उस साइड पर शिफ्ट होता है तो डिवाइड में कन्वर्ट होता है और डिवाइड मल्टीप्लाई में, ठीक है, और प्लस माइनस में और माइनस प्लस में, ठीक है. इस तरह ये चीज़ें याद रखिए, सही है. अच्छा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में है, उस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 28 और 15 पर भी डिवाइड हो जाएगा, सही है. अच्छा, तो इन दोनों को हम इस पर डिवाइड कर लेते हैं, तो इसे तो मतलब इस पे डिवाइड कर लेते हैं, तो ऐसे आ रहा है 6720 को डिवाइड कर लेते हैं 28 पर सबसे पहले, तो 240 आ रहा है. रफ वर्क में मैं ये लिखने जा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो. 6720 को अगर हम डिवाइड कर ले 28 पर, तो ऐसे 240 आ रहा है, और 240 को फिर अगेन डिवाइड कर ले 15 पर, तो ऐसे आ रहा है 16, ठीक है, सही है. तो ऐसे 16 सेंटीमीटर, ठीक है. तो ये हो गया आपका ब्रेथ. ये था फर्स्ट पार्ट, ठीक है. अब नेक्स्ट है सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में आपको बताया जा रहा है कि कितने क्यूब्स बनेंगे, ठीक है, अगर इसको पिघलाया जाए. तो पिघलाने की बात हो रही है ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम है वो है 6720 सेंटीमीटर क्यूब है. अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब मालूम करते हैं, जिसकी वन साइड ये मालूम करते हैं, सही है, जिसकी वन साइड लेंथ जो है क्यूब की वो है 4 सेंटीमीटर. आपको क्वेश्चन में बताया है, ठीक है. अच्छा, तो ये मालूम करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब. ये तो लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ, ये सारे साइड्स इक्वल होते हैं. मतलब जो क्यूब होता है ना, उसके सारे साइड्स इस तरह इक्वल होते हैं. मैं यहाँ पर फिगर बना रहा हूँ, ये स्क्वायर टाइप होता है ना, स्क्वायर. एक मिनट, तकरीबन मैंने तो बना दिया, आप समझने की कोशिश करें, ठीक है, खुद. तो ये इस तरह होता है, ठीक है. अच्छा, तो ये लेंथ, ठीक है, मतलब साइड्स
कि साइड और साइड, तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं, साइड बाय साइड। ठीक है, तो एस क्यूब, तो मतलब 4 क्यूब, तो एस से 64 आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब नंबर ऑफ क्यूब्स, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो इसको जब हम इस तरह डिवाइड कर लेते हैं तो फिर इससे खुद ब खुद आपका नंबर्स मालूम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 6720 है और दूसरा है 64। जब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो ऐसे ये आ रहा है 105 क्यूब्स, तादाद में इतने क्यूब्स बनेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया है, हाँ, a rectangular block of metal is 0.24 meter long, 0.19 meter wide and 0.15 meter high. If the metal block is melted to form a cube. ठीक है, मतलब ये डायमेंशंस आपको गिवन है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रेक्टेंगुलर ब्लॉक की। और इसी ब्लॉक को अगर मतलब जो मेटल ब्लॉक है इसको जब पिघलाया गया है ना, तो इससे एक क्यूब बनाया गया है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द क्यूब। इसी क्यूब का आप लेंथ मालूम कर लें। ठीक है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम गिवन डेटा को लिख लेते हैं ताकि गिवन डेटा, ब्लॉक किस तरह है, रेक्टेंगुलर है ना। ठीक है, मतलब रेक्टेंगुलर कुछ इस तरह है। 1 मिनट में लेंथ क्या है, लेंथ है 0.4 मीटर है। ठीक है, और ब्रेथ है 0.19 मीटर और हाइट है 0.15 मीटर। ठीक है, तो ब्लॉक कुछ इस तरह है। ये लेंथ है 0.4 मीटर और ये ब्रेथ है 0.19 और हाइट है 0.15। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले हमने वॉल्यूम मालूम करनी है। वॉल्यूम, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। ठीक है, लेंथ है 0.24 मल्टीप्लाई बाई 0.19 मल्टीप्लाई बाई 0.15। ठीक है, अब इन तीनों को अब हम मल्टीप्लाई कर ले तो ऐसे कुछ इस तरह आ रहा है 0.00684। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। ठीक है, मीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में बताया है कि अगर इसी मेटल ब्लॉक को हम इसको पिघला दें और इसे एक क्यूब बना लें। ठीक है, क्यूब बना लें तो फिर इसकी जो हर साइड है ना, साइड लेंथ मालूम कर ले। तो साइड मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे 1 मिनट, द वॉल्यूम of a cube with side length S is। ठीक है, 1 मिनट, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या है, एस क्यूब हो जाएगा ना, मतलब एस मल्टीप्लाई बाई एस। ठीक है, तो इससे एस क्यूब आ रहा है ना, एस क्यूब।
तो इसी वजह से। अच्छा, तो अब हमें वॉल्यूम तो मालूम किया गया है, वॉल्यूम हमने मालूम किया है, ठीक है। वॉल्यूम क्या है 0.0068 और ये एस क्यूब हो जाएगा। बहुत साइड्स हम इसका क्यूब रूट ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एस इक्वल टू क्या, इसका आ जाएगा आपको आंसर 0.19 मीटर। तो लिहाजा आपका जो आंसर है वो कुछ इस तरह है कि द लेंथ ऑफ ईच साइड of the cube is 0.19 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है और इसको गौर से देखें। क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले इसको रीड करते हैं। क्या है, एन ओपन रेक्टेंगुलर टैंक दैट इज 4 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड and 4.8 meter high is initially 3/4 filled with water. Find the depth of water in the tank after 4,000 liters of water are added to it. मतलब आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको डायग्राम ड्रा करता हूँ, फिर आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। ये आपको टैंक गिवन है, एक मिनट, ठीक है। ये आपको टैंक गिवन है। सही है, टैंक कुछ इस तरह है। तो मतलब इसी टैंक को ना यहाँ पर, एक मिनट मैं आपको समझा रहा हूँ, 4 हिस्सों में इस तरह इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। तो 1 2 3, तो 3/4 मतलब यहाँ तक, ठीक है, पानी से भराया गया है इस तरह, ठीक है, ये वाटर है, सही है। और यहाँ पर आपको जो डायमेंशन गिवन है, लेंथ है 4 मीटर और वाइड है, ब्रेथ की मैं बात कर रहा हूँ 2 मीटर और हाइट है क्या 4.8 मतलब हाइट टैंक की हाइट है, ठीक है। ये हाइट ना, ये टैंक की हाइट है, सही है। अच्छा, तो ये टैंक की हाइट है। अच्छा, तो अब ये तो पानी है, पानी के लिए जो मैं यहाँ पर सिंबल इस्तेमाल करूँगा वो कुछ इस तरह है। इंजीनियरिंग में ये सिंबल इस्तेमाल होता है, ये बात याद रखिए, ठीक है, सही है। ये सारा कुछ पानी है, सही है, ये पानी है। अच्छा, तो अब क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लेते हैं। An open rectangular tank that is 4 meter long, 2 meter wide, and 4.8 meter high is initially 3/4, yes, 3/4 filled with water. ये पानी है। अच्छा, find the depth of the water in the tank after 4,000 liters of water are added to it. ये जो 3/4 तक आपको पानी से भराया गया है ना, ठीक है, फिल्ड किया गया है, तो ये 4,000 लीटर्स हैं। अब इसके साथ ये जो बाकी रह गया ना, ये वाला हिस्सा, ये हम इसमें मज़ीद कितने पानी डालें ताकि ये पूरा भर जाए, सही है। तो इसका मतलब ये फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक, ये जो मतलब ये बाकी जो गहराई ना, ये डेप्थ ये मालूम कर ले, सही है। मैं यहाँ पर आपको
एक मिनट कलर चेंज कर दूं ताकि आपको समझ आ सके। मतलब ये आपने मालूम करना है, सही है, ये वाला, ठीक है। अच्छा, तो आइए हम सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा, लेंथ है 4 मीटर और ब्रेथ है 2 मीटर और हाइट है 4.8 मीटर। ओके, अब टोटल वॉल्यूम ऑफ द टैंक मालूम करते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ द टैंक लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4.8, तो इन को मल्टीप्लाई करने से आपको आएगा 38.4 मीटर क्यूब, सही है। अब ये तो टोटल टैंक की वॉल्यूम है ना। अब हम मालूम करते हैं इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक, मतलब 3/4, 3/4, ठीक है। फील्ड, एक मिनट, 3/4 फील्ड, ये इसकी वॉल्यूम मालूम करते हैं, सही है। यहां पर लिखते हैं इनिशियल वाटर वॉल्यूम तो लिख लेते हैं 3/4 मल्टीप्लाई बाई 38.4, तो इसको मल्टीप्लाई करने से आपको आएगा, मतलब 38.4 को 4 पर डिवाइड कर ले और फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो ऐसे आएगा 28.8 मीटर क्यूब, सही है। अच्छा, अब इसी मीटर क्यूब को ना हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? यहाँ पर आपको क्वेश्चन में देखें ना, यहाँ पर देखिए फाइंड द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक आफ्टर 4000 लीटर्स ऑफ वाटर आर एडेड टू इट। मतलब 4000 लीटर तो पहले से गिवन है, जब इसी को भी हम कन्वर्ट करेंगे तो फिर मतलब आगे फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है। सिंस आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर्स, ये इसके बराबर होता है, आप सबको पता है, ठीक है। तो 4000 लीटर्स तो इसे 1000 पर डिवाइड करने से क्या आ रहा है, 4 मीटर क्यूब, ठीक है। मैंने ऐसे किया कि ये तो आप इस तरह भी कर सकते हो कि ना कि 28 ये मीटर क्यूब है ना, इसको आप लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते थे, और या इस तरह भी कर सकते हो कि जो 4000 लीटर्स गिवन था ना उसको भी आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते थे। मैंने बस ऐसे किया कि इसको मैंने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया ताकि मैं इन दोनों को जमा करूँ, फिर आगे मैं डेप्थ तो मालूम कर सकूँ, ठीक है, इसी वजह से, सही है। अच्छा, तो ये तो हो गया 4 मीटर क्यूब। तो न्यू वाटर वॉल्यूम जो है वो क्या बन जाएगा, न्यू
वाटर वॉल्यूम वो 28.8 प्लस 4, इन दोनों को जमा कर ले, इसे 32.8 मीटर क्यूब आ जाएगा। सही है। अच्छा, तो ये तो हो गया मालूम। अब हम ऐसा करते हैं कि एक मिनट, अब यहाँ पर देखिए इनिशियल वाटर वॉल्यूम जो कि ये था, और जो 4000 लीटर्स पानी है उसको हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो गया 4 मीटर क्यूब। अब मतलब ये 4000 ये था और इनिशियल वाटर वॉल्यूम ये था, तो इन दोनों को जमा करने से जो न्यू वाटर वॉल्यूम है वो 32.8 बन जाएगा। मतलब ये जो 32.8 है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल है, टोटल इस सबको जब बढ़ाया जाए तो ये बनता है। ठीक है, सही है, न्यू वाटर वॉल्यूम, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। समझ आया अब? अच्छा, तो अब हम ऐसा करते हैं कि ये तो न्यू था ना, ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि डेप्थ ऑफ वाटर मालूम करते हैं। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ वाटर मालूम करने के लिए डेप्थ ऑफ वाटर मालूम करने के लिए ये फार्मूला हम इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है, न्यू वाटर वॉल्यूम, एक मिनट, डिवाइडेड बाय बेस एरिया। ठीक है, सबसे पहले हम बेस एरिया मालूम करते हैं। बेस एरिया मतलब एरिया, तो वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, तो इसे आ रहा है 4 मल्टीप्लाई बाई 2, इसे 8 मीटर क्यूब। सही है। अब हम डेप्थ ऑफ वाटर मालूम करते हैं। डेप्थ ऑफ वाटर, तो न्यू क्या है 32.8 डिवाइडेड बाई ये बेस एरिया 8, तो ऐसे आएगा 4.1 मीटर। ठीक है, जो आपसे मांगा गया था ना वो ये था। ठीक है, तो लिहाजा आपका जो आंसर है वो कुछ इस तरह है। रिजल्ट द डेप्थ ऑफ वाटर in the tank after adding 4000 liter is 4.1 मीटर। ओके, तो ये रहा आपका रिजल्ट। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। अगर समझ नहीं आया है तो इस वीडियो को बार बार वॉच करते जाए, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। और अभी तक अगर चैनल को नए आए हो, सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू।